नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए बजाज फाइनेंस अपने आप में ही बहुत बड़ा मल्टीबैगर है और खासकर जो रनअप दोस्तों इसने 10 साल में दिखाए हैं, जो पैसे बनाए हैं, उसके बारे में क्या कहना। लेकिन इसी बीच में कोविड के दौरान इनको और जितने भी एनबीएफसी से उनको बहुत ही प्रॉब्लम झेलने को मिला। लेकिन दोस्तों इधर पे एक गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले इन्होंने अच्छे खासे नंबर हेल्दी पोस्ट किए हैं। एनपीओ को लेकर अगर आप देखें तो उसमें भी सुधार तो नहीं बल्कि बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है और खासकर कुछ डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल चुकी है। तो चलिए गाइस एकदम ऑनेस्टली इसको रिव्यू करते हैं और खासकर देखते हैं कि अपकमिंग टाइम्स में क्या टारगेट्स देखने को मिलेंगे और मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा। आपके पास है क्या करना चाहिए, नहीं है तो क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में दोस्तों आपको सिखाने को बहुत कुछ है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस फाइनली जो इसका आउटकम है, मैं सुबह से ही इंतजार कर रहा था। ऑल दो बहुत सारे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक्सिस बैंक के, एचडीएफसी एएमसी के, निपॉन इंडिया के, उसका भी दोस्तों रिव्यू जल्दी करूंगा। लेकिन उसी बीच में ये बहुत ही बड़ा कंपनी दिखाई पड़ती है, बहुत ही स्ट्रांगली दोस्तों मैं रिकमेंडेशन करता हूँ बिकॉज इस कंपनी में मुझे ह्यूमंगस ग्रोथ दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो सबसे पहले आप सबको छोटी खुशखबरी कि भाई डिविडेंड ₹10 पर शेयर जो कि 500% होता है अगेंस्ट देयर फेस वैल्यू ऑफ 2। तो अगर आप देखें तो इनका दोस्तों हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है और जो इनका एजीएम होगा एनुअल जनरल मीटिंग, तो उधर पे ही ये पूरा प्रोसेस क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपके पर शेयर के अगेंस्ट में आपको ₹10 का डिविडेंड मिल चुका है, मुबारक हो। ओके नाउ तो गाइस इधर पे बहुत ही कुछ सीखने वाली चीज़ है। तो गाइस मैं जो पढ़ रहा हूँ स्टैंडर्ड नतीजे पढ़ रहा हूँ मैं बजाज फिनेंस का, सिर्फ और सिर्फ उनके रेवेन्यू कितने आए हैं, उनका बिजनेस कैसा चला है, मैं वही पढ़ूंगा। इनके कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस में नहीं पढ़ना चाहूँगा। तो अगर आप देखें तो असल में इनके कैसे बिजनेस चल रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड में ही समझ में आएगा। तो चलिए गाइस एक बार देखते हैं 31/3/2020 से 31/3/2021 में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है और इधर पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है कि इनके जो इनकम है वो कितने रहे और उसके बाद हमें एक्सपेंसेस देखना है, उसके बाद प्रॉफिट देखना है। तो अगर आप देखें ये दोस्तों आपको टोटल इनकम दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप देखें 6,515 रुपीज़ इन करोड़ से कितना हो चुका है, 6,000 करोड़। मतलब अगर आप देखें तो इनकम में मोर और लेस 500 करोड़ का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो गाइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कुछ और है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो हमें सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। तो गाइस अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें एक जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब को पता है हम कि इधर पे अपने एसबीआई कार्ड्स के भी अगर नंबर्स देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्केट में कंजम्पशन को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। लोग बहुत ही कंज्यूम कम कर रहे हैं और खासकर जीडीपी की जो कंडीशन है उस हिसाब से दोस्तों इनकम इन्होंने ठीक किया है, ख़राब नहीं किया है। तो अब देखना बनता है कि इनकम जिस हिसाब से होगा खर्चे उस हिसाब से ही होते हैं। तो इनके एक्सपेंसेस में क्या हमें देखने को मिल रहा है, इनके खर्च कितने होते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो गाइस ये है एक्सपेंसेस कॉलम। तो पहले कितने खर्चे थे, 5,310 रुपीज़ इन करोड़, अभी कितने हो चुके हैं 4,438 रुपीज़ इन करोड़। मतलब खर्चे में गाइस इन्होंने बहुत ही कमी की है। और क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो 4,425 से कितना हो चुका है 4,438, मतलब वो फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गाइस ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो हमें सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। गाइस अगर आप देखें जैसे मैंने बताया कि इनके जो ईयर टू ईयर रेवेन्यू है उसमें फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इनके पैट है, जो ये खर्चे कम थे तो उस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जी हाँ दोस्तों 891 रुपीज़ इन करोड़ से कितना हो चुका है 1160 रुपीज़ इन करोड़। मतलब फैंटास्टिक दोस्तों मैं बोलूँगा। जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे उसी बीच में दोस्तों हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो वैसे अगर आप देखें क्लियरली तो आप देख सकते हैं कि 890 करोड़ से 1160 रुपीज़ इन करोड़ हो चुका है। मतलब अगर आप देखें तो मोर और लेस दोस्तों 28% से 30% इनके पैट में जम देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी शानदार बात मैं बोलूँगा। और आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली क्वार्टरली भी इनके प्रॉफिट बढ़े हैं, ईयरली ईयरली दोस्तों इनके प्रॉफिट शानदार बढ़े हैं। और आप देख सकते हैं क्लियर कट इनके जो ईपीएस थे 14.86 से कितने हो चुके हैं 19.31 और 17 से कितने हो चुके हैं 19.31। मतलब अगर आप देखें तो फैंटास्टिक वाई ऑन वाई जंप देखने को मिल रहा है और ये तकरीबन दोस्तों 30% होता है। और क्वार्टरली की बात की जाए तो मैं 10% के लगभग दिखाई पड़ा। तो मतलब अपने आप इन्होंने बहुत ही शानदार नंबर पोस्ट किए हैं और टी वेरी मच फ्रेंड्स, मुझे भी लगा नहीं था कि इतने अच्छे नंबर्स पोस्ट करेंगे जहाँ पे इनको लेके इतनी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि नंबर्स आपने देखा कि हमें सेल्स में कमी देखने को मिल रहे हैं, बट प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट बहुत शानदार है। कंपनी के खर्चे कम हुए लेकिन इतना में ही कंक्लूजन नहीं निकलता है क्योंकि ये बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी है। तो एनपी कितने हुए हैं आपको पता है, कल एसबीआई कार्ड में एनपीए बहुत देखने को मिले थे। तो क्या सेम एनपीए देखने को मिल रहा है या फिर कम। गाइस इन्होंने क्या किया है, एनपीए को बहुत लेट बताया है। तो अगर आपको देखना है खुद से पढ़ना है तो पेज नंबर 18 आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा इधर पर क्लियर कट। दोस्तों पेज नंबर 18 पे ही मैं ले आया हूँ, आप देख सकते हैं। तो उधर भी अगर आप देखें
तो एक होता है ग्रॉस एनपीए, एक होता है नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए जो पूरा हो रहा है और असल में जो होता है नेट एनपीए वो कितना बन रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो इनके ग्रॉस एनपीए हैं, जो पूरा एनपीए है वो 1.79% बना हुआ है, ये प्रेजेंट है। और अगर देखें दोस्तों जो असल में नेट बना हुआ है वो 0.575% है। मतलब यही दोस्तों असली एनपीए हैं, जो पहले कितने थे अगर आप देखें तो एज अगेंस्ट ऑफ 1.61%, ये पहले कितने थे 1.61%। और अगर आप देखें ये 0.65%। मतलब अगर आप देखें तो 0.65 से कितना हो चुका है 0.75, मतलब मात्र 0.10 का हमें नेट में जम देखने को मिल रहा है। और उसी हिसाब से बहुत ही स्लाइड सा जम दोस्तों हमें ग्रॉस में भी देखने को मिल रहा है। गाइस टू ए वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने बताया कि मुझे अनुमान था जिस हिसाब से कोविड का वार है और जिस हिसाब से कोविड ने दस्तक दी है, परेशान किया लोगों को, तो मुझे लगा था कि इनके एनपीए बढ़ने के संभावनाएं, घटने का तो सवाल बहुत ही कम हो रहा था। क्योंकि अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज बैंक जब उनके एनपीए बढ़ सकते हैं, अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आईसीआईसी बैंक जैसे नंबर्स बढ़ सकते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो इनके एनपीए बढ़े तो हैं लेकिन उतने मेजर हमें बढ़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड और खासकर इतने शानदार नंबर जो अपने आप में दोस्तों मैं बोलूँगा एक्सीलेंट नंबर उन्होंने पोस्ट किए हैं। और मैं बहुत ही खुश हूँ इनके नंबर से, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि प्री कोविड लेवल का बात अलग था और अभी की बात अलग है। तो मार्केट अब इसको कैसे रिएक्ट करेगा, कितनी डिलीवरीज लिए थे वो देखने को मिल रही है और क्या कंडीशन में चार्ट पे इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। तो भाई बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो गाइस यही असली बाजीगर है। आपको पता है कि ये स्टॉक 5000 का था, कोरोना क्रैश में 70% टूट चुका था और उसके बाद दोस्तों इसने इतिहास रचा, नया हाई लगाया। ऑल्दो दोस्तों 5800 से ये गिर के 4800 पे आ चुका था। इसके बीच में दोस्तों ये 4500 भी गया था। क्लियर कट रिकमेंडेशन था कि बाई करके चलो। और दोस्तों मैं अभी बोल रहा हूँ इस पे बाई करके चलिए, बिकॉज अभी भी आपको 1000 डिस्काउंट मिल रहा है। नेवरदलेस मार्केट में अनसर्टेनिटी है, हो सकता है गिरावट हो बैंक और एनबीएफसी में, लेकिन दोस्तों आपको गिरावट की चिंता नहीं करनी है, बिकॉज इनके नंबर्स ही प्रूव करते हैं कि ये कितना स्टेबल कंपनी है। और खासकर एनपीएस तो बढ़े हैं, मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उतने नहीं बढ़े हैं जितने मार्केट को अनुमान था। और जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं, उनके सेल्स में भी रिकवरी तो थोड़ी कम आई है, लेकिन कंडीशन को अगर आप देखें तो सेल्स भी दोस्तों 6000 करोड़ का 1 बिलियन के आसपास कम नहीं होता है क्वार्टर में। इस बात को नोट करके चलें। तो मेरा दोस्तों एकदम एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं और जितना गिरे आपको उतना बाई करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा ये बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। इतना बड़ा ये मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। अगर इसे छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आप देख सकते हैं गिरावट के बाद फिर रिकवरी हुई और 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी है। क्यों भैया, तो भाई ये माल खरा सोना है और इंडस्ट्री पी से महंगी इसलिए है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया है निवेशकों को। और जिस हिसाब से इनके ग्रोथ हैं तो मैं हाईली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ। बिकॉज जिस हिसाब से एसबीआई कार्ड का मैं गुण गाता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, ग्रोथ होता है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने एनपीए पेश किए हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। लेकिन इनके एनपीए से मैं दुखी नहीं हुई। इवन मैं चाहता हूँ कि इधर पे अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसको और भी एकोमोडेशन करूँ। क्योंकि अगर आप देखें शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में क्लियर कट आप देख सकते हैं कि एफआईएस का और डीएस का कितना रुचि है। मैक्सिमम जो प्रोमोटर के पास स्टेक हमें देखने को मिलते हैं और एफआईएस और डीएस 21% और 13%। तो आप देख सकते हैं 34% जो एफआईएस और डीएस लेकर रखे हैं। तो एकदम दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। तो गाइस मैं इधर पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इनके आरओई कितने हैं और इनके डेट टू इक्विटी रेशियो कितने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेट्स सी कौन सही जवाब दे सकता है। गाइस फंडामेंटल वही है जहाँ पे ग्रोथ रहे। तो भाई आप देख सकते हैं कि इनके मैसिव ग्रोथ हैं, बस कोविड नहीं आया होता तो ये ग्रोथ और भी तेज होते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है तो बाउंस बैक जरूर दिखाएंगे, इस बात को आप नोट करके चलें। तो कंपनी में बहुत कम दिखाई पड़ रहा है और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए खरा सोना है। तो गिरावट अगर होती है तो गैस हर एक गिरावट इधर पे एक मौका बन सकता है। तो गैस अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें 3% की तेजी देखने को मिली थी। तो मार्केट को पहले से अनुमान था कि थोड़ा से नंबर हम देखने को मिल सकते हैं। एमओ की बात की जाए तो 2300 का हमें देखने को मिल रहा है। ऑर्डर्स तो अपने आप में बहुत ही शानदार बात है। 29% हमें डिलीवरीज ली जाती है वो देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही ठीक ठाक है, खराब नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 7.5 लाख जो शेयर है उसको डीमेट में ले जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो फॉर टाइमिंग यही अपडेट थी। तो गाइस मैं कंक्लूजन दूं तो मुझे नंबर्स काफ़ी पसंद आए। मुझे कोई कमेंट्री से मतलब नहीं है, कोई नेगेटिव बोल रहा है पॉजिटिव बोल रहा है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कोविड के क्राइसिस को देख के, तो उसमें ये हर एक फ्रंट में उतरा हुआ है। अभी भी गाइस ये 1000 डिस्काउंट मिल रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ अपना एसआईपी कंटिन्यू करिए, उसको उठाते रहिए और 200-500 के गिरावट पे टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा लाल होगा तो गाइस आपकी रिकवरी भी हो जाएगी अगर आप इसको होल्ड करते हैं। तो नंबर्स बहुत ही शानदार थे और एनपीए के फ्रंट में मुझे उतने खराब नंबर्स दिखाई नहीं पड़े, जो कि मेरा अनुमान था कि थोड़ा और बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने एक एसबीआई कार्ड में अनुमान किया था, बट उतने नहीं बढ़े हैं, फ्लैट से ही है। और जिस हिसाब से इनके ईपीएस बढ़ चुके हैं 30% के लगभग, आउटस्टैंडिंग है और 10 रुपये का 200 फाइनल डिविडेंड, जो अपने आप में ही और भी तेजी का इन फ्यूचर संकेत देते हैं। तो मेरे हिसाब से हर एक गिरावट बाई हो सकता है और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। और ऐसे स्टॉक को नेवर्स की कैटेगरी में रखिए, ये सब दोस्तों आपको बुढ़ापा की लाठी बन सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स अपडेट। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बहुत ही तेज़ी से बनाया क्योंकि आपको सबसे तेज़ इन्फॉर्मेशन देना मेरा फर्ज बनता है।
वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।